बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अमीर हुसैन गाजी एडवोकेट हाई कोर्ट और अल गाजी लॉ अकेडमी शाहदरा लाहौर। आज जो बहुत अहम टॉपिक है हमारा वो इस्लामिक स्टडीज़ के बारे में है। और इस्लामिक स्टडीज़ जो है वो LLB पार्ट 1 में अब शामिल कर दी गई है। 2023 में इसका जो हमारा ओवरऑल 5 ईयर प्रोग्राम है लॉ का, उसका सिलेबस चेंज हुआ और ये इस्लामियात जो है हमारी जो इस्लामिक स्टडी है वो LLB पार्ट 1 में शामिल कर दी गई। इस्लामिक स्टडी के जो टोटल नंबर हैं वो 50 हैं, 50 नंबर हैं जी इसके। और इसी तरह 50 नंबर पाक स्टडीज़ के भी हैं। ये पेपर एक दिन ही आपका होगा क्योंकि ये पेपर नंबर 5 है। इसमें 5 और 6 का कॉन्सेप्ट नहीं दिया गया या 5 और 4 का कॉन्सेप्ट नहीं दिया गया। पेपर नंबर 5 एक दिन ही होगा, इस्लामिक स्टडीज का भी और पाक स्टडीज का भी। ठीक है, तो हमने आज आपको इसके अहम तरीन जो इसके आइडियाज हैं वो आपको बताने हैं। सबसे पहले आपको बताएं कि ये पेपर आना कैसे है और इस पेपर में इंक्लूड क्या है। तो 2 घंटे का ये पेपर है जी, आपका 50 नंबर का है। टोटल 5 सवाल होंगे। सवालात के जवाबात, कुछ सवाल होंगे जो पूरे सिलेबस से लिए जाएंगे। पूरे सिलेबस से जो सवाल लिए जाएंगे उन सवालों के आपने क्या करना है, जवाब देने हैं। इसके 10 नंबर हो सकते हैं और इसमें ग्रामर भी शामिल है। एक तो पूरे निसाब के अंदर जो चीज़ें आएंगी जो बताएंगे वो उनमें से सवालात लिए जाएंगे और इसके साथ साथ ग्रामर भी है आपका हिस्सा, तो ग्रामर के सवालात भी पूछे जाएंगे जिसमें फेल माजी और मुजारे है, फेल अमर और नहीं, जुमला इस्मिया और फेलिया, मुरक्कबे अजाफी और तौसीफी और अल ज़माइर ज़मीर है, प्रोनाउंस हैं और हरूफुल जर। ये है जी आपकी ग्रामर। और पूरे निसाब और ग्रामर में से आपको 10 सवाल आएंगे। शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, एक नंबर का सवाल होगा, उसका आपने जवाब लिखना है। ओके, इसके बाद आयात मुबारका होंगी, कुरान पाक की आयात मुबारका होंगी, उनका तर्जमा और तशरीह करना है आपने। और ये 3 आ सकती हैं, 3 में से 2 अटेम्प्ट करनी होती हैं और इनके जो है वो 20 नंबर होंगे। आगे अहादीस मुबारक आएंगी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारक। इसका करना क्या है, इसका तर्जुमा और तशरीह करना होता है और 2 में से 1 करनी होती है। ये भी 10 नंबर के होते हैं। और इसी तरह आ जाए सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसमें से 2 सवाल आएंगे, 1 आपने करना है, ये भी 10 नंबर का होगा। इसके बाद इस्लामी तहजीब और सकाफत, इस्लामी और मगरबी तहजीब और सकाफत, ये सवाल होगा। इसमें से 2 सवाल आएंगे और 1 करना है और ये 10 नंबर का होगा। इस तरह 50 मार्क्स जो है वो आपके बन जाएंगे। अब जरा इनकी तफसील हम आपको बताने लगे हैं। सबसे पहले चलते हैं सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसमें से क्या पूछा जाएगा, ये सवाल नंबर 4 होगा हमारा। सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपने क्या करना है, आप नंबर 1 पढ़ेंगे मुताले सीरत की ज़रूरत और अहमियत, कि सीरत को पढ़ने की ज़रूरत क्यों है और इसका अहमियत क्या है, एक ये होगा। दूसरा होगा जी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिकमत इनकलाब और उसमें खुतबा हुज्जतुल विदा, सुलह हुदैबिया और मिसाक मदीना, ये अहम तरीन हैं। इसके अलावा तीसरी जो सीरतुन नबी में अहम सवाल है वो है तज़किया नफ्स, तज़किया नफ्स का नबवी मिनहाज और अमली नमूने। इसके बाद चौथा सवाल जो आप सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में करेंगे वो तामीर सीरत और शख्सियत, तामीर सीरत और शख्सियत, ये सवाल करेंगे। ठीक है जी। इसके बाद आप तहजीब व सकाफत, इस्लामी तहजीब और सकाफत, इसमें आप क्या करेंगे जी, इसमें आप पढ़ेंगे खसाइस, इस्लामी तहजीब और सकाफत के खसाइस। खसाइस क्या हैं,
इसमें अदल और इज्तमाइयत जो है वो अहम किरदार जो अहम करार दी गई है। इसके अलावा आप इसमें पढ़ेंगे तौहीद, रूहानियत और तसव्वुर मसऊलियत, ये पढ़ेंगे। इसके अलावा पढ़ेंगे आप इस्लामी तहजीब और सकाफत के इल्मी और फिक्री असरात, इल्मी और फिक्री या समाजी असरात, ये आप देखेंगे। मगरबी तहजीब में आपने क्या देखना है, मगरबी तहजीब में आपने देखना है आलमी असरात, मगरबी तहजीब के आलमी असरात, और फिर मगरबी तहजीब के खसाइस और असरात, फिर तहजीबों के तसादुम के नज़रिए का तनकीदी जायजा, जो तहजीबें हैं, इस्लामी तहजीब है और मगरबी तहजीब है, उसके तसादुम के नज़रिए का तनकीदी जायजा, ये आपने देखना है। ओके जी, अब चलते हैं आयात मुबारका। कुरान पाक की सूरा हैं और उन सूरा की आयात मुबारका हैं। हमने देखना ये सवाल नंबर 2 होता है आपका। इसमें से आपको कितनी 3 आएंगी, 3 में से आपने 2 करनी है, ठीक है जी। इनका तर्जमा भी करना है, इनका तशरीह भी करना है, 20 नंबर की होगी। अब अहम तरीन सूरह मुबारका और आयात मुबारका कौन सी हैं? सबसे अहम तरीन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सूरह अल इनाम है। सूरह अल इनाम जो है वो सूरह नंबर 6 है और ये बहुत अहम तरीन सूरह है जी। ये आपने हर हाल में करनी है। जितनी भी इसकी आयात मुबारका दी गई हैं सूरह अल इनाम की, वो सारी की सारी आयात मुबारका आपने देखनी है, ठीक है जी। और सूरह अल इनाम की जो है वो आयत नंबर 153 से लेके 151 तक हैं, सॉरी 151 से लेके 153 तक हैं। 151 से लेके 153 तक आयात हैं और इनका मौजू है हुकूकुल इबाद, ठीक है जी। तो ये 3 बन रही है, तो तीनों आयात वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, आपने देखनी है। इसके अलावा सूरह अल अहज़ाब, सूरह अल अहज़ाब ये सूरह नंबर 33 है, कुरान पाक की सूरह है और इसमें 9 आयात हैं इसकी। और आयात नोट कर लें कौन कौन सी हैं। आयत नंबर 6 है और आयत नंबर 21 है, आयत नंबर 32, 33, 40 और 56 से लेके 59 तक। इनके मौजू क्या हैं? अज़वाजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसवा हसना, ख़त्म नबूवत और मुकाम रिसालत और नमूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये इसके मौजू हैं। बहुत अहम तरीन हमारी सूरह है। इसके बाद सूरह अल हुजरात, सूरह अल हुजरात वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सूरह नंबर 49 है। इसकी आयात जो हैं 1 से लेके 18 तक, एक आयात नंबर 1 से लेके आयत नंबर 18 तक हैं। ये सारी की सारी आपने पढ़नी है, एक भी नहीं छोड़नी। और इनका मौजू है अदब नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुआशरती अहकाम। ये 3 तो हर हाल में आपने करनी है ना, ये नहीं छोड़नी डियर स्टूडेंट्स, हर हाल में आपने ये करनी है। लेकिन इसके साथ एक और हम आपसे करवा लेते हैं और सूरह फुरकान होगा, ठीक है जी। सूरह अल फुरकान ये भी आप कर सकते हैं, लेकिन अगर सूरह इनाम और सूरह अल अहज़ाब और अल हुजरात भी करते हैं तो आपका पेपर हल हो जाएगा। लेकिन एक्स्ट्रा अगर करनी है तो अल फुरकान है और ये सूरह नंबर 25 है और आयत नंबर है जिसकी 63 से लेके 77 तक और इनका मौजू है आदाब मुआशरत। ओके, ये है जी आपका सवाल नंबर 2 जो आयात मुबारका के ऊपर था। ये मैंने आपको बता दिए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, क्या बड़ी एहतियात से हमने आपके लिए ये चीज़ें तैयार की हैं। फिर अहादीस मुबारका सवाल नंबर 3 है ये आपका और ये 10 नंबर का होगा। 2 अहादीस मुबारका आपको आ सकती हैं और उनमें से एक आपने करनी होती है, ठीक है जी। और इसका पहले तर्जुमा और उसके बाद तशरीह, और हम आपको एक लेक्चर अपलोड करेंगे जिसमें बताएंगे कि तर्जुमा और तशरीह आपने कैसे लिखना है। ओके, तो हर एक का तरीकाकार होता है ना चीज़ों का, क्योंकि हम बताते ही चीज़ों के तरीकाकार हैं, उसको जो बेहतरीन अंदाज से हल करने का तरीका है वो हम आपको बताते हैं, ठीक है जी। तो अहादीस मुबारका में तिरमिज़ी शरीफ की अहादीस हैं, बुखारी शरीफ की हैं, मुस्लिम शरीफ की हैं और कुछ मुत्तफ़क़ अलैह हैं। तिरमिज़ी शरीफ की जो है वो 5 अहादीस ली गई हैं, बुखारी शरीफ की 6 हैं और मुस्लिम की भी 6 हैं। ओके जी।
तो अब आपने इनका करना क्या है, इन अहादीस का करना क्या है और कौन सी अहादीस आपने देखनी है। उसमें से आप करेंगे जी तिरमिज़ी शरीफ की अहादीस 5 हैं, ये सारी आप करेंगे तिरमिज़ी शरीफ की, ठीक है जी। और इसके अलावा जनाब मोहतरम आप बुखारी शरीफ की 6 अहादीस हैं, हदीस नंबर 1, 2, 6, 7, 22 और 24, और मुस्लिम शरीफ की भी 6 हैं, 1, 5, 8, 13, 17 और 18। ओके, ये सारी की सारी अहादीस आपने देखनी है, तिरमिज़ी शरीफ की, बुखारी शरीफ की और मुस्लिम शरीफ की। एक तो आपका इंटरेस्ट होना चाहिए ना, इसमें बहुत ज्यादा सिलेक्टिव की तरफ नहीं जाना, आपका इंटरेस्ट होना चाहिए, इस्लाम है, आपको सीखना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा इसके बारे में पढ़ना चाहिए। तो जो कुछ बता दिया है इनफ, इससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये चीजें कर लीजिएगा, ठीक है जी। हमने आपको पेपर पैटर्न भी समझा दिया है और हम बहुत जल्द लेक्चर अपलोड करेंगे कि तर्जुमा और तशरीह जो है वो कैसे करते हैं, ठीक है जी स्टूडेंट्स। तो ये इसके इंपॉर्टेंट सवाल थे। इसके साथ साथ जो हमारे वो स्टूडेंट्स जो कि नॉन मुस्लिम हैं, नॉन मुस्लिम के लिए चूंकि एथिक्स होती है, तो एथिक का जो सिलेबस है वो भी जरा सुन लें। एथिक का भी हम यहाँ पे आपको बताते जाएं कि एथिक के अंदर आपने कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें जो है वो पढ़नी होती हैं, तो नॉन मुस्लिम कैंडिडेट जो हैं वो मुतवज्जे हों। तो नॉन मुस्लिम कैंडिडेट्स के लिए जो उनके लिए चीज़ें तश्कील दी हैं, नोट कर लीजिएगा जी। इखलाकियात में से आपकी क्या पढ़नी है, आपने अक़लियतों के बारे में इस्लामी तालीमात, अक़लियतों के बारे में इस्लामी तालीमात, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नंबर 2, इखलाकी तालीमात और अहादीस नबविया, इखलाकी तालीमात और अहादीस नबविया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये भी करना है। इखलाकियात और इल्मे नफ्सियात के बाहमी ताल्लुकात, इखलाकियात और इल्मे नफ्सियात के बाहमी ताल्लुकात। इसके अलावा बुद्ध मत की इखलाकी तालीमात, इसके अलावा मसीहत की इखलाकी तालीमात, ये आप जो है वो 5 कर लेते हैं तो आप सवाल हल हो सकते हैं, ठीक है जी। तो ये था इखलाकियात और हमारी जो इस्लामिक स्टडी है उसके बारे में डियर स्टूडेंट्स। तो नोट्स हमारे पास अवेलेबल हैं, रब्ता कर सकते हैं और यही आपने करने हैं जो हमने आपको बता दी हैं चीज़ें, ठीक है जी। तो थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।